हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा इस खबर को लेकर चलाया जा रहा है किसी भी न्यूज़ चैनल पर, किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में। क्योंकि खबर जो है बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक है, जहाँ पर एक लड़की का रेप होता है। और रेप ऐसे दरिंदगी करता है कि, और जो रेप करने वाला होता है दरिंदा होता है, लोगों के भीड़ में निडर होकर उस लड़की के साथ रेप करता है। अब लोगों की नज़र क्यों नहीं पड़ी? उसके बाद उस रेप कांड को लेकर जैसे कि हंगामा मचता ही है। सोशल मीडिया में जैसे ही आया उसके बाद सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पे जमा होता है। उसके बाद जैसा होता है राजनीति, जिस भी मुद्दे पर राजनीति आती है उस मुद्दे को तो आगे जाना ही था, और इस मामले में भी ऐसा ही होता है। जब राजनीति होने लगता है तो तरह तरह की वादा किया जाता है, जो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी ये काम किया कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेंगे और सजा दिलवाएंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा बर्दाश्त को रोका क्यों नहीं जा रहा है? चाहे किसी का भी सरकार हो और किसी भी जगह हो। ये नहीं कह रहा है जो चलो ये जिस जगह पे हुआ खाली उसी जगह की बात है। आज यहाँ पे हुआ तो कल कहीं और जगह होएगा, फिर परसों कहीं और जगह। ये सिलसिला चलता रहता है और राजनीति होते रहता है। लेकिन ऐसा दरिंदे के पास इतना हिम्मत आती कैसे? इसका वजह ये हो सकता है क्योंकि देखिए, ये जो दरिंदगी करने वाला होता है, इन लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ दिनों का जेल होगा और उसके बाद हम जमानत पर बाहर आ जाएंगे। क्योंकि सारे मामला जो है पैसा के आगे ख़त्म हो जाता है। अब आज जिस बदमाश की बात करने जा रहा हूँ, ये भी कोई पहली बार नहीं था। ये भी बंदा जो है जमानत पर बाहर आया हुआ है। अब सोचिए, एक बदमाश जमानत पर बाहर आता है, पुलिस उसे छोड़ती है, कानून उसे छूट देती है, जो जाओ बाहर जाओ और सुधरने की कोशिश करो। ये व्यक्ति आकर एक लड़की का आबरू लूटता है, उसकी इज्जत को तार तार करता है। तो ऐसे लोगों को अगर जमानत मिल जाएगा तो इस तरीके का घटना को कैसे रोक लगा सकते हैं? भले ही राजनीति संसद में या राज्यसभा में या कहीं भी चिल्लाम चिल्ली करे, सत्ताधार पार्टी हो विपक्ष हो, लेकिन जब तक कानून में ऐसी सारी सुविधा मौजूद रहेगा, जो खास करके मुजरिमों को लिए, जो उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए। और बहुत सारे एनजीओ भी आता है ऐसे लोगों का बचाने के लिए। जो गलती किया है, गलती का सज़ा तो मौत नहीं हो सकती। अब उन लोगों को क्या कहना चाहिए? जो एक बदमाश जमानत पर बाहर आता है, कानून उसे छूट देती है जाओ सुधरो, लेकिन वो सुधरने की जगह में और ज़्यादा बिगाड़ता है और ज़्यादा जघन्य अपराध करता है। तब एनजीओ का कोई जवाब नहीं आता, कोई इसके बारे में बताता भी नहीं। जो नहीं, हम लोग जो करते हैं, जो लोगों को मारने से रोकते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं और सुधरने का मौका देते हैं, तब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसे मामलों में अगर देखा जाए, कोई पकड़ा जाए तो उसको बचाने की कोशिश ना करे, फ़ौरन उसे सज़ा का ऐलान करे, तभी ऐसे घटना जो हो रही है उसमें रोक लग सकता है। जो ऐसे एक कानून होना चाहिए, जो ऐसे अपराध करने वाला अगर पकड़ा जाता है, सबूत मिलती है, ऐसा नहीं जो किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उसे फांसी तक पहुंचा दो, ऐसा नहीं। जिसके खिलाफ भी सबूत मिलता है, हाँ उसी ने इस क्राइम को किया, तो उसके ऊपर ऐसा सज़ा लागू होनी चाहिए। बहरहाल आज जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं बताया 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का पूना डिस्ट्रिक्ट का है, पूना जिला का है। 25 फरवरी 2025 की बात है। सुबह के करीब पौने 6 बजे, यानी 5:45 पर। आप किसी भी शहर हो, पौने 6 बजे तक तो थोड़ा बहुत लोगों का चहल पहल हो जाती है। और इस घटना जिस जगह पर हुआ है, पुणे का सबसे बेस्ट बस स्टॉप है। बस स्टॉप का नाम है सर्ग गेट बस स्टॉप। अब सर्ग गेट बस स्टॉप वहाँ पे सबसे बेस्ट बस स्टॉप इसलिए है कि कोई यहाँ पर सर्ग बस स्टॉप जो है, यहाँ पे उस जगह से कई सारे जिलाओं के लिए बस छोड़ा जाता है। वहाँ से बस नहीं बनती है, बस खड़ी रहती है और उसके बाद बस वहाँ से तैयार होकर अपने अपने मंजिल पर पहुँचता है। वैसे ही मंगलवार का दिन था। वो सुबह के वक्त एक लड़की, 26 वर्षीय महिला, जो मेडिकल सत्र में काम करने वाली है, उन्हें जाना था सतारा डिस्ट्रिक्ट। तो इसीलिए वो महिला जो है सुबह सुबह उस बस स्टॉप में जाती है, सरगेट बस स्टॉप में
जाने के बाद अपने बॉस का इंतज़ार करती है, वो इधर-उधर ताक-झाँक कर रही थी। तभी एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति आने के बाद उस महिला से कहता है, "जो आपको कहाँ जाना है?" वो महिला बताती है, "जो मुझे जाना है सतारा, फंटन के लिए जाना है। फंटन सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, फंटन।" तो व्यक्ति कहता है, "अगर आपको फंटन जाना है तो आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो? आपको तो उस तरफ जाना चाहिए।" वो महिला कहती, "नहीं, फंटन के पास तो यहीं मिलती है। मैं कई बार आ ही गई हूँ।" वो व्यक्ति कहता, "नहीं, मैं एक कंडक्टर हूँ और मुझे पता है, फंटन के लिए बस पहले यहाँ रुकती थी, अब बंद हो गया, अब आगे जाकर रुकिए, वहाँ पे ऑलरेडी एक सतारा फंटन के लिए बस खड़ी है, थोड़ी देर में निकलने वाली है।" अब वो जो व्यक्ति है महिला से दीदी दीदी करके बातें कर रहा था, जो दीदी आपको कहाँ जाना है। अब इस महिला को लगा भले इंसान है, कंडक्टर है, अच्छे से बात कर रहा है, उसके बातों में आ जाता है। मीठी मीठी बातें कर रहा था, यानी छोटी छोटी बातें कर रहा था, उसका लहजा बहुत अच्छा था। तो इसीलिए वो महिला जो है उसकी बातों में आता है और कंडक्टर कहते हैं, "चलिए मैं दिखाता हूँ आपको।" महिला उस कंडक्टर समझकर उस व्यक्ति का पीछे पीछे चल देते हैं। एक बास दिखाता है, जो यही है, जो सतारा फंटन के लिए जाने वाली है। लेकिन महिला उस बास को देखने के बाद खड़ी थी, बहुत सारे बासें खड़ी थी वो सरगट बस स्टॉप में। महिला उस बास को देखने के बाद आश्चर्य होती है और कहती है, "भैया, ये बस तो पूरा अंधेरा है।" तो वो व्यक्ति कहता है, "दरअसल अभी थोड़ी देर में बस आकर रुकी है। यहाँ पर जो है हमारे ड्राइवर आगे गया शौच करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और बाकी यात्री जो है रात भर ये गाड़ी चल के आ रही है, यात्री जो है सो रहे हैं। आप अंदर जाकर देख लो, मोबाइल का टॉर्च चालू करना, क्योंकि लाइट चालू कर नहीं सकते। तो आप जाओ, हमारे ड्राइवर आएंगे और तो हम भी आएंगे।" महिला इस बात को भी मान जाती है। महिला बस में चढ़ जाती है और मोबाइल का टॉर्च ऑन करती है। अब अंधेरा था, जब तक मोबाइल का टॉर्च ऑन करती अंदर गई, तब तक जो अपने आप को कंडक्टर बता रहा था, वो भी बस के अंदर जाता है और गेट बंद कर लेते हैं। अब वो एयर कंडीशन बस था, यानी एसी बस थी। चारों तरफ खिड़कियां बंद, सामने का दरवाजा बंद। ऐसे सामने का दरवाजा बस का खुलती नहीं, जब उतरना होता किसी पैसेंजर को तभी खोला जाता है। तो नॉर्मल बस तो था नहीं, एयर कंडीशन बस थे, चारों तरफ बंद था, लाइट भी बंद थी, पूरा बस खाली थी, क्योंकि वो कोई फंटन जाने वाले बस नहीं था और ये कोई कंडक्टर नहीं था। अब ये भी उसके पीछे चढ़ा और गेट बंद कर लिया। अब उस बस में दो इंसान, एक महिला और ये व्यक्ति। उसके बाद महिला कुछ समझ पाती, ये व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते, उसके कपड़े हटाने लगते। महिला विरोध करती, इतने में वो डराता है, धमकाता है, मारता भी है, और जिस मकसद से उसको बस में चढ़ाया था उस मकसद को वो पूरा करता है। यानी ये जो कंडक्टर बता रहा था, ये उस महिला के साथ हैवानियत करता है। उस बस के अंदर, जो बस के बाहर कई सारे लोग चहल पहल कर रहा था, हर बस में कोई ना कोई मौजूद था और अपने अपने बस में सब चढ़ रहे थे। इसी बीच एक बस खड़ी बस पे ये व्यक्ति जो है उस महिला का इज्जत को तार तार किया, करने के बाद उसको धमकाया, डराया और उस बस से निकाल कर वो वहाँ से चले जाते, फरार हो जाता। अब महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका आबरू लूट चुकी थी, उसका दिमाग संत हो गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, करे तो क्या करे। महिला बस थोड़ी टाइम सोचा, सोचने के बाद वो कपड़ा सही किया, अपना कपड़ा सही करने के बाद बस से उतरी। उतारने के बाद वो अपने दूसरे बस पे बैठती, जिस जगह से उस बदमाश ने उसको लेकर आया था उसी जगह पर वो जाती है। फिर से फाउंटेन जाने के लिए वो एक बस आती है, बस पे चढ़ जाती है। बस पे चढ़ने के बाद सीट पर बैठती है और उसके बाद उस पूरा घटना के बारे में फ़ोन पर अपने सहेली को बताती है, जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं गाँव वापस आ रही हूँ। उसकी जो सहेली है फ़ौरन उसको रोकती है और कहती है, "तू अभी के अभी उतर, मैं पहुँच रही हूँ। तू उतर उसी जगह पर, क्योंकि ये जो सरगेट बस स्टॉप है यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है सतारा फंटन, जो उसका गाँव लगता है।" काफ़ी दूर जाने के बाद उसने फ़ोन किया, सहेली से बात हुआ। सहेली ने कहा, "तू उसी जगह पे उतर जा और उतारने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करा। तो इस घटना को भुला नहीं सकती है और ये घटना तुझे जीने नहीं देगा, और
ऐसे मामले को तू कैसे छुपा सकती है? मैं आ रही हूँ, तू डर मत। सहेली ने हौसला दिया। अब वो महिला जो है उतर जाती है, जो मेडिकल का सत्र में काम करने वाली थी, वो उतर जाती है। उतरने के बाद वही सरगट बस स्टॉप से 100 मीटर की दूरी पर, महज 100 मीटर की दूरी पर जो पुलिस स्टेशन आती है, उस पुलिस स्टेशन में जाती है। जाने के बाद अपने साथ जो कुछ भी हुआ रोते हुए बताती है। पुलिस फौरन एक्टिव होती है और होने के बाद उस जगह पर स्वर्ग गेट बस स्टॉप पर पहुंचता है। पूरा पुलिस का टीम फोर्स एकदम पहुंच जाती है। और पहुंच जाने के बाद, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, स्वर्ग गेट बस स्टॉप कोई छोटा मोटा बस स्टॉप नहीं है। वहाँ पे कई सारे सीसीटीवी लगा हुआ है। सारे सीसीटीवी पुलिस ने खंगाला और खंगालने के बाद व्यक्ति को पता चला, जो हाँ, एक व्यक्ति के पीछे पीछे ये महिला जा रही थी और उसी व्यक्ति ने इस महिला के साथ रेप किया, महिला ने बताया। उसके बाद उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था। व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप में कई सारे लोगों को दिखा था। व्यक्ति का पहचान होता है। व्यक्ति जो होता है वो बदमाश होता है, हिस्ट्री सुधार होता है। नाम है दत्त दे गाड़े, 37 वर्षीय होता है। अब दत्त दे गाड़े को सारे लोग पहचान जाते हैं, ये तो दत्त दे गाड़े है। जब दत्त दे गाड़े के बारे में पुलिस स्टेशन में खबर लगती है, पुलिस खंगाला तो पता चलता है दत्त दे गाड़े पुणे का ही रहने वाला है। और इसका जो गांव है अलिया नगर में, उस पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर कई सारे मामला दर्ज है। रॉबरी यानी रॉबरी करना, फिर चेन छीनना, लूटपाट, चोरी, इतने सारे मामलों में उसका केस दर्ज है। और फिलहाल 2019 से ये जमानत पर बाहर है। 2019 में एक मामले में अंदर गया था, उसके बाद 2019 से ही वो जमानत से बाहर है। और बाहर में आकर वो ना जाने क्या क्या कर रहा था। और आखिरकार 25 फरवरी के सुबह के वक्त एक महिला के साथ रेप करता। अब उसे ढूंढना था, जब तक वो तो छुप गया था। उसके घर का एड्रेस निकालता है और घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंच जाने के बाद घर में मौजूद था, वो पकड़ लेता है। जब उसे पकड़ता है तब वो व्यक्ति कहता है, जो आप मुझे किस जुर्म पर पकड़ रहे हो? पुलिस वाले कहता है, क्या तुझे पता नहीं, तूने अभी अभी एक महिला का इज्जत लूट कर आया है। वो हैरान हो जाता है, मैंने महिला का इज्जत लूटा? मैं तो 2 दिन से बाहर ही नहीं गया गाँव से। जैसे ये बात पता चलता, घर वाले ने भी गवाही दिया, ये कैसे हो सकता है? फिर बताता है, तेरा नाम क्या है? वो अपना नाम बताता है। तू झूठ बता रहा है, पुलिस बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तेरा नाम दत्त दे गाड़े है। वो बताता है, मेरा नाम दत्त दे गाड़े नहीं, मैं तो उसका बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई का नाम है दत्त दे रामदास गाड़े। पुलिस भी हैरान हो जाता है, दोनों भाई का शक्ल बिल्कुल मिलता जुलता है। अब दत्त दे रामदास गाड़े कहाँ पर है, उसको पूछा जाता है, परिवार से पूछा जाता है। वो शादीशुदा व्यक्ति होता है, उसका बीवी बच्चा सब वहीं पर मौजूद था। तो उन लोग सारे लोगों ने बताया, पता नहीं, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, कभी 2 दिन में घर आता है, कभी 1 दिन में आता है। लेकिन हाँ, सुबह के वक्त वो आया था। कहाँ पता पूरा रात कहाँ था, सुबह सुबह आया, अपने कपड़ा बदला और यहाँ से चले गए। इतना बताया। पुलिस को लगा वो कहीं छुपने की कोशिश कर रहा और यहाँ से बाहर जाने की, भाग जाने की कोशिश करता। पुलिस ने कई सारे टीमें बनाता। शुरुआत में 13 टीमें बनाते। 13 टीमों में करीब 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियाँ और ड्रोन की मदद ली जाती है। और फौजी कुत्ते यानी खोजी कुत्ते जो होता है, उसका भी मदद ली जाती है। जिस कपड़े को पहनकर वो क्राइम किया था, उस कपड़े को खोजी कुत्ते को सुंघाया जाता है। खोजी कुत्ता अपने काम पे लग जाता है। इतने में उसे ढूंढा जा रहा था, इधर उधर ढूंढ रहे थे। हर जिसके घर में भी डाउट हो रहा था, उसके घर में छापामारी कर रहे थे। लेकिन दत्त दे गाड़े के बारे में किसी को पता भी नहीं, और कहाँ पर है उसके बारे में भी नहीं पता। अब दत्त दे को गाड़े को ढूंढ रहा था। 2 दिन बीत जाता है। यहाँ पर अब सियासत होने लगा। मामला जो है मीडिया पे चलने लगी, यानी सोशल मीडिया पे दिखाया जाने लगा। पुणे में इतना बड़ा बर्बाद हो गया। विपक्ष जाके तोड़फोड़ करता है उस जगह पर। खास करके शिवसेना के लोग जाते हैं, एनसीपी के लोग जाते हैं। जाने के बाद तोड़फोड़ करता है। जो महाराष्ट्र सरकार ऐसे ही काम करता है। पुलिस रहते हुए भी देखिए 100 मीटर के अंदर एक लड़की की इज्जत को, आबरू को लूट लिया जाता है और पुलिस उस बदमाश को 2 दिन हो जाता, पकड़ नहीं पाते। बस यही सब हो रहा था, लेकिन पुलिस अपना काम कर रहे थे। तभी पुलिस ने ऐलान किया इस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि पुलिस को पक्का यकीन था कहीं ना कहीं छुपा है,
किसी ना किसी के नज़र में आएगा। तभी पुलिस ने इनाम का घोषित करता है, जो दत्त दे गाड़ी को उसके बारे में भी जिसने भी बताया उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान होता है, घोषित किया जाता है। लेकिन शुक्रवार को सुबह सुबह एक घर में दत्त दे रामदास गाड़ी जाता है और जाने के बाद पानी और खाना मांगता है, क्योंकि 2 दिन से वो भूखा है। मंगलवार को इस काम को अंजाम देने के बाद जब उसे भनक लगा, जो उसको ढूंढा जा रहा है, गांव में घर घर में छापामारी कर रहा है, वो खेती बाड़ी में छुपा हुआ था। जंगल जैसा था, खेत में छुपा हुआ था। जब उसे भनक लगा वो बाहर ही नहीं आया, लेकिन भूख के चलते वो बाहर आता है और एक गांव में एक घर में उसका जो थोड़ा रिलेटिव लगता है उसके घर में जाता है। उसको भी पता था, उन लोगों को भी पता था जो वो दत्त दे रामदास गाड़े ने क्या किया। पुलिस उसे ढूंढ है। 1 लाख का इनामी के बदमाश है। घर में जाते और जाने के बाद कहते हैं, भैया 2 दिन से कुछ खाया नहीं, भूख से मारे जा रहा हूँ, कुछ है तो खिला दो। अब वो रिलेटिव वाले हैं, रिश्तेदार है, तो कहता है ये तेरी हालत ऐसा कैसे, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, ऐसे कैसे हालत हो गया, तो तू कहाँ है, क्या हुआ तेरे साथ, कुछ हुआ क्या। दत्त दे रामदेस को भी इतना लगा कि शायद इन लोग को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए दत्त दे रामदेस गाड़ी ने कहा, नहीं, एक चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस मुझे ढूंढ रहा है, इसी वजह से मैं डर के बारे में छुपा हुआ हूँ, घर पे नहीं जा पा रहा हूँ, छापामारी चल रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है तू बैठ। अब उन्हें खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। इतने में वो जो रिश्तेदार है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, जो कहते हैं आपको 2 दिन से जिस व्यक्ति का तलाश है, जिसके ऊपर आप लोग 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, वो कैदी जो है मेरे घर में थोड़ी देर में खाना खाने आया था, अब यहीं पे आसपास कहीं छुपा हुआ है, कहीं खेती बाड़ी में छुपा हुआ है। पुलिस को जैसे ही ये पता लगा, पुलिस एकदम दल बल के साथ उस इलाका में, क्यों पुलिस को इतना तो पता था वो गाँव छोड़कर भागा नहीं, दल बल के साथ और ड्रोन के साथ, खोजी कुत्तों के साथ गांव में जो खेती बाड़ी था उसको घेर लेते हैं। पुलिस को भनक लगा था इसी के अंदर वो हो। अब वो जो रिश्तेदार फोन किया था वो कोई लालच में आकर फोन नहीं किया था जो मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, क्योंकि उसे भी पता था दत्त दे रामदास गाड़ी जो खिलौना काम किया है, गंदा काम किया है, इसे तो सजा मिलना चाहिए और इसको पुलिस का हवाले कर देना चाहिए। इस वजह से उसने पुलिस की मदद के लिए फोन किया था। अब आते हैं आखिरकार दत्त दे रामदेव गाड़ी को हिरासत में लेता है। ले जाने के बाद उसे पुलिस थाने में पूछताछ करता है। अब उसके पास तो कोई मतलब जवाब ही नहीं था, जो झूठ बोले, इधर उधर बातें घुमाए, सब कुछ सामने आ चुका था सीसीटीवी फुटेज के जरिए। आखिरकार वो पूरा सच बता देता है, जो हाँ मैंने ही क्या उस लड़की को बहला फुसला कर एक बस पे चढ़ाया, मुझे पता था वो खाली बस थी। और उसे जब पूछा गया उस बस का गेट खुला हुआ था, तुम्हें कैसे पता, उसने चेक किया था। वो बस के अंदर जाकर पहले चेक किया, बस खाली बस देखा, अंधेरा है, बस में कोई नहीं है, इसीलिए वो उस बस को चुना और उसके बाद वो शिकार के तलाश में निकल पड़े। उसी बस स्टॉप में कोई ना कोई उसे मिल जाएगा, उसका उम्मीद था। और इत्तेफाक से अब इस लड़की का तकदीर ही खराब थी, जो उसको नज़र में ये लड़की आ जाती है और उसे बहला फुसला कर उस बस पे चढ़ाता है और उसके बाद वो एक गंदा काम को अंजाम देता है। पूरी बात बताने के बाद उसके ऊपर तो कार्रवाई तो होता है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा था वो बंद नहीं हुआ। लोगों का मांग है जो इस व्यक्ति को दत्त दे रामदास गाड़ी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मुजरिम का भी वकील होता है, वकील सामने आता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। फिलहाल वो पुलिस के हिरासत में है और पुलिस उसके ऊपर कई सारे धाराओं में केस दर्ज करता है। दर्ज करने के बाद उसे फिलहाल अब अदालत में पेश करते रहेंगे, उसके ऊपर सज़ा क्या मुकर्रर करता है। लेकिन जिस हिसाब से इस मामले को लेकर राजनीति हो रहा है, तो ये मामला भी ज़्यादा उछलेगा नहीं, बस कुछ दिनों के अंदर उसको जेल हो जाएगा, बस उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सज़ा के तौर पर जेल ही होगी और कुछ दिन जाने के बाद हो सकता है उसे जमानत फिर से मिल जाए। यही सिलसिला हमारा हिंदुस्तान का कानून कहता है। तो पहले क्राइम करो, फिर पकड़ा जाओ, ज़मानत पे कुछ पैसा दो, ज़मानत पे बाहर आओ, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें कोई रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। तो ये वो पूरा घटना है जो 3-4 दिनों से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तैर रहा था। सोचा कि आज की वीडियो में आप लोगों को पुनः का इस घटना के बारे में बता दूँ। तो ये था वो पूरा घटना
रहना। अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।